अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वाफी से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मजीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये तलाक है। रिलेटेड है कि अल्लाह के पैगंबर ने तलाक के बारे में क्या हुक्म दिया है, किस तरीके से तलाक हो जाती है और कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है तलाक के बारे में। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। इमाम मालिक बिन अनस ने नाफे से, उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की कि उन्होंने रसूल अल्लाह के अहद में अपनी बीवी को जबकि वो हाइजा थी तलाक दे दी। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने इसके बारे में रसूल अल्लाह से पूछा तो रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया, इसे हुक्म दो कि वो इससे रुजू करे, फिर इसे रहने दे हत्ता कि वो पाक हो जाए, तुहर शुरू हो जाए, फिर इसे हैज आ जाए, फिर वो पाक हो जाए। फिर अगर वो चाहे तो उसके बाद इसे अपने पास रखे, और अगर चाहे तो इससे मुजामत करने से पहले तलाक दे दे। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। यहया बिन यहया, कतबा बन सईद और इब्न रमह ने हमें हदीस बयान की। अल्फाज यहया के हैं। कतबा ने कहा हमें लैस ने हदीस सुनाई, और दूसरे दोनों ने कहा हमें लैस बिन साद ने नाफे से खबर दी। उन्होंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को जब वो हैज की हालत में थी एक तलाक दी, तो रसूल अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो इससे रुजू करें, फिर इसे अपने पास रोके हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर उनके यहाँ इसे दोबारा हैज आए, फिर इसे मोहलत दें हत्ता कि वो फिर से अपने हैज से पाक हो जाए। इसके बाद अगर इसे तलाक देना चाहिए तो तुहर के जमाने में इसके साथ मुजामत करने से पहले इसे तलाक देना चाहिए तो तुहर के जमाने में इसके साथ मुजामत करने से पहले इसे तलाक दें। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। इब्न रमह ने अपनी रवायत में ये इजाफा किया, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से जब इस मसला के बारे में सवाल किया जाता तो वो उनमें से किसी से कहते, अगर तुमने अपनी बीवी को एक या दो मर्तबा तलाक दी है तो रुजू करो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका हुक्म दिया था, और अगर तुम उसे 3 तलाकें दे चुके हो तो वो तुम पर हराम हो गई है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे सिवा किसी और शौहर से निकाह करे। तुमने इस हुक्म में जो उसने तुम्हारी बीवी की तलाक के बारे में तुम्हें दिया है अल्लाह की नाफरमानी की है। इमाम मुस्लिम रहमाउल्लाह अलैहि ने कहा, लैस ने अपने रवायत करदा कौल एक तलाक को महफूज रखने और बयान करने के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। अब्दुल्ला बिन नमीर ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें उबैदुल्लाह ने नाफे से हदीस बयान की, उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की। उन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह के अहद मुबारक में अपनी बीवी को जब वो हैज की हालत में थी तलाक दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात रसूल अल्लाह को बताई तो आपने फरमाया, इसे हुक्म दो कि इससे रुजू करे, फिर इसे अपने पास रख छोड़े हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर इसे दूसरा हैज आए। इसके बाद जब वो पाक हो जाए तो मुबाशरत करने से पहले इसे तलाक दे या इसे अपने पास रखे। बिलाशुबा यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। उबैदुल्लाह ने कहा मैंने नाफे से पूछा तलाक का क्या किया गया? उन्होंने जवाब दिया वो एक थी, इसको शुमार किया गया। अबू बकर बिन इब्बी शीबा और इब्न मुसन ने भी हमें यही हदीस सुनाई। उन दोनों ने कहा हमें अब्दुल्ला बिन इदरीस ने उबैदुल्लाह से इसी सनद के साथ इसी के हम मानी हदीस बयान की, ताहम उन्होंने नाफे से उबैदुल्लाह के सवाल का तज़किरा नहीं किया। इब्न मुसन ने अपनी रवायत में फुल्ली रजह इसे लूटा ले कहा, और अबू बकर ने फुल्ली राजह इससे रुजू करे कहा। अयूब ने नाफे से रवायत की कि हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसके बारे में नबी से सवाल किया तो अपने उन्हें हुक्म दिया कि वो इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा इस औरत से रुजू करे, फिर इसे मोहलत दे हत्ता कि इसे दूसरा हैज आए, फिर इसे मोहलत दे हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर इसे छूने मुजामत करने से पहले तलाक दे। यही वो इद्दत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक औरतों को तलाक दी जाए। नाफे ने कहा हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से जब इस आदमी के बारे में पूछा जाता जो अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दे देता है तो वो कहते, अगर तुमने एक या दो तलाकें दी हैं तो रुजू कर सकते हो, क्योंकि रसूल अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि इससे रुजू करें, फिर इसे मोहलत दें हत्ता कि इसे दूसरा हैज आए। फरमाया फिर इसे मोहलत दें हत्ता कि वो पाक हो जाए, फिर इससे मुजामत करने से पहले इसे तलाक दें।
اور اگر تم نے 3 طلاقیں دی ہیں تو تم نے اپنے رب کے حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کی طلاق کے حوالے سے تمہیں دیا ہے اس کی نافرمانی کی ہے، اور اب وہ تم سے مستقل طور پر جدا ہو گئی ہے۔ امام زہری کے بھتیجے محمد نے ہمیں اپنے چچا زہری سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ حائضہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی کو بتائی تو رسول اللہ سخت غصے میں آئے، پھر فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے تاکہ اسے اس حیض کے سوا جس میں اس نے اسے طلاق دی ہے دوسرا حیض شروع ہو جائے۔ اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو اسے دوسرے حیض کے بعد پاک ہونے کی حالت میں مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے، یہی عدت کے مطابق طلاق ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔